भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अबकी बार अबकी बार। आज हम लोग भिरौली गांव में माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सशक्त और मजबूत सरकार बनाने का अपील करने आए हैं कि ताकि जिस तरीके से बीते 10 वर्षों में जनहित के विभिन्न पहलुओं पे, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे हर व्यक्ति का आवास हो, चाहे सम्मान निधि हो, चाहे राशन हो, ऐसे और भी जनहित के कार्य हो, देश और समाज सशक्त हो, राष्ट्र गौरवान्वित हो, वैश्विक पटल पे हमारी साख और बढ़े। इसलिए आगामी 25 तारीख को हम अपना एक एक मत कमल के फूल को देते हुए हरीश द्विवेदी जी के नेतृत्व में बस्ती से भी कमल खिलावें, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और विपक्षियों को भी सबक सिखावें कि अगर 5 साल तुम सोओगे तो हम तुमको सोने के लिए विवश कर देंगे। आने वाले दिनों में जनहित के मुद्दों पर जगिए, अन्यथा फिर इनको ऐसा सुलाइए कि अब ये फिर चुनाव लड़ने ना आए। जय जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। 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 आज अमोड़ा स्थित भिरौली गांव में हम लोग इस उद्देश्य से आए हैं कि आगामी 25 मई को लोकसभा का मतदान होना है और आपके मतों से तय होगा कि कौन सांसद होगा, किसकी सरकार बनेगी, उसी पर चिंता करना है। अगर घर घर हम लोग जाते हैं तो इतने कह पाते हैं कि चाचा भाजपा से आया है, कमल फूल के वोट दीजिए। अब चाचा की कुछ समस्या है, कुछ सवाल है, तो उस पर बात नहीं हो पाता। एक गांव में हम ऐसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि प्यासा कुएं के पास जाता है और आप तो सबका बलवावत हो। हम कहें लेकिन लड़कवा जब पढ़ के आवत है तो डायरेक्ट रसोई घर में नहीं घुसत। तो कहा था माई चाची लाओ खनवा दो, भूख लाग बाटे। जब गहुआ काट के आवत है तो हथवा गोड़वा धोए के बलावत है। 2 बार आपने खिलाया, सरकार बनाया, सरकार ने काम भी किया, सरकार को और भी काम करना है। तो सरकार आपको बुला रही कि भैया आइए, एक बार फिर से मतदान कीजिए, एक बार फिर से हमारे पेट को भरिए, एक बार फिर से हमको मजबूत कीजिए, फिर से हमारी सरकार बनाइए, ताकि 50 वर्षों में जितनी सड़कें नहीं बनी उतनी सड़कें हमने 10 साल में बनाई है। तो जो सड़कें बची हैं उसे मैं बना सकूं। 50 साल में जितने मकान अन्य सरकारों ने नहीं बनाई उससे अधिक मकान हमने बनाया है। गांव का छप्पर समाप्त कराया है। अगर कुछ लोग अब भी वंचित हैं तो उनके भी घर बन जाएं। पहले था कि बीपीएल कार्ड वालों का ही वो आयुष्मान कार्ड बनता था। आज ये हो गया कि 70 साल से ऊपर सभी का आयुष्मान कार्ड बनेगा। लेकिन 70 साल से नीचे वालों को भी सबको निःशुल्क दवा मिल जाए, इसके लिए आइए और हमको मतदान दीजिए, हमारे नेतृत्व में सरकार बनाइए। निश्चित तौर पर 10 साल विपक्ष सोता रहा है। तमाम गांवों में बिजली के खंभे और तार आज के 10 साल पहले नहीं थे। तार और खंभा बिजली पहुंचा। हमारे बीच में त्यागी पांडे जी बैठे हैं, आपके ही बीच के हैं, जानते होंगे। हमें लगता है कि कम से कम 10,000 खंभा तो यही लगा चुके हैं। हमारी यहाँ तो आजादी है। बिजली दिन में या रात में होती थी, महज 8 घंटे होती थी बिजली। शायद 4-6 घंटे न रहती हो, बिजली हमेशा रह रही है। बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ हुई, सड़क की व्यवस्था सुदृढ़ हुई, मकान सबके सुदृढ़ हुए, राशन सबको मिला, सम्मान निधि सबको मिला। विपक्ष कहता है 5 किलो राशन। 5 किलो राशन अगर बड़ी योजना नहीं है, 5 किलो राशन जनता के लिए आवश्यक नहीं है, तो आप 10 किलो राशन की घोषणा अपने एजेंडे में क्यों किए हैं, ये पूछा जाना चाहिए। दूसरी चीज, वो 5 किलो राशन कहाँ है? अगर घर में 5 परिवार हैं तो 25 किलो राशन है। अब कोविड काल में जब लोगों की मेहनत, मजदूरी और नौकरी बंद थी तो 2 बार राशन मिलता था। 5 परिवार में 50 किलो राशन आता था।
और आप कहते हो कि 5 किलो राशन बड़ी योजना नहीं है। अरे बड़ी योजना उनके लिए नहीं है जिनका लाखों करोड़ों का ठेका पट्टा इनकम चल रहा है, जो मेहनत मजदूरी करके फावड़ा चला करके और अपने परिवार को चलाने का काम करता है। अगर 3 दिन वो बीमार हो जाता है, उसे मजदूरी नहीं मिलती है, तो उसके सामने समस्या खड़ी होती थी। स्कूलों और अस्पतालों का भी कायाकल्प हुआ है, दवा और डॉक्टर का भाव बा, लेकिन पहले सरकारी अस्पतालों में घुसा जाता रहा, ऐसे पकड़ ले पड़ता रहा। शायद गंदगी तो दूर हुई, सफाई हुई, दिखता है कि प्राइवेट जैसा ही सरकारी में भी सारी व्यवस्था है। स्कूलों की भी स्थिति सुदृढ़ हुई। और जब हम विपक्ष में होते थे, ये सपा बसपा कांग्रेस सत्ता में होती थी, तो इनको घेरने के लिए जो बात हम कहते थे वो आज पूरी है। लेकिन अपेक्षाएं असीमित होती हैं, उस अपेक्षाओं पे असीमित काम करने के लिए मोदी सरकार तत्पर है। हम कहते थे कि सत्ता नहीं, व्यवस्था दे दो, राशन पानी सस्ता दे दो, हर बच्चे को बस्ता दे दो, आने जाने का रास्ता दे दो। इतना संवेदना कर पाओ, अपने घर का रास्ता ले लो, हमको यूपी की सत्ता दे दो, हमको दिल्ली की सत्ता दे दो। बताइए इस पे काम हुआ कि नहीं? सत्ता नहीं, व्यवस्था दे दो। जैसे आपने वो व्यवस्था नहीं दिया और सत्ता आपने दिया, राशन पानी सस्ता कौन का है, फ्री हो गया, आने जाने का रास्ता हो गया, बच्चे का बस्ता कौन का है, जूता मोजा ड्रेस सब हो गया। सभी विषयों पर काम हुआ। अगर कुछ काम बचे हैं, एक चीज और जानिए, सरकार की योजना है हर घर सोलर पैनल की, सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण की। अगर वो आपने एक बार मजबूती से सरकार बना दिया तो बिजली बिल 0 और बिजली 24 घंटा। अब वही कहूँ विपक्ष के नाते अपने कहियो परेशानी के नाते कही जाता है बिजलियाँ तो दें, लेकिन मट्टी के तलवा बंद कर दिन तो ढेवरिया कैसे जले। पहली चीज तो ढेवरी का काम अब नहीं बा, लेकिन अगर पड़त है तो अब वो योजना और बा कि बिलो नहीं लागे और जो कहियो कहियो बिजलियाँ कटत बा वो नहीं कटे। और ये एक बात है सबसे बड़ी, सबका अपन समस्या होता, सांसद नहीं आए, विधायक नहीं आए, सड़क नहीं बना, नाला नहीं बना, हमार फोन नहीं उठाए, बहुत सारी बात। 8000 गांव है, 500 बाजार है, 1000 चौराहा है, एक महीने में कोई पहुंच नहीं सकता। रोज हम यहीं आपके बीच में आवे, चौपाल लगावे, चाय पानी पी, पकौड़ी खाई, खिचड़ी बनवाई खाई, और जब आपका काम लागे तो फोन ना उठाई तो निकला गया। कल्याण सिंह चौक घरे नहीं आए रहे, गन्ना बैंक पेमेंट KCC सबका मिला। अटल जी कहूँ नहीं आए रहे, स्वर्णिम चतुर्भुज बना, कटरक जाम बंद भय, नहीं 1 घंटा बस वहीं चाचा खड़ी रहती रही। तो क्यों आवे ना आवे, तेकर योजनवा हमरे लगे आवे। अब 1 मिनट के लिए कहूँ नाराजगी हुए, हमें ही सोची अक्सर होता है मंचे पर जो कहूँ न हिलत हुई, उनके कुर्सी जरूर लग जाता। जो वोट न मांगे जाते हुए उनके कुर्सी जरूर लग जाते, और जो वोट मांगो जनता ताई लड़े ते कुर्सी नहीं पावत, तो का करी, राम के छोड़ के चली जे राम भक्तों पर गोलियां चलवा उतरे, उनके वोट मांगी। हमें मंचे जगह ना मिले तो उनके वोट मांगी। जे रामचरितमानस फारत है, ऊपर सवाल उठावत है, उनके वोट मांगी। ये चिंता करे परे। कल्याण सिंह के जमाने में केवल बाबरी विध्वंस नहीं हुआ, तमाम सारे काम हुए, शिक्षा मित्र, पंचायत मित्र, गन्ना बैंक पेमेंट, KCC। ये लोग केवल जाति धर्म में हमको बांटते हैं। वास्तविकता में हर व्यक्ति की आवश्यकता क्या है, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, सड़क, सुरक्षा, और उस पर अगर बेहतर काम किया है तो मोदी सरकार ने किया। 5 साल ये विपक्षी, जितना आप लोग तो यही क्षेत्र का हो, चाहे नदी के कटान ताई, चाहे विक्रम ज्योत में पूर्ण बात ताई बधवा बन गए, चाहे कहूँ अवैध बालू खनन ताई, चाहे गन्ना घटतौली ताई, चाहे कौनो सड़की के बदहाली ताई, चाहे कहू के राशन कार्ड ताई, चाहे कहू के कौनो समस्या ताई, हम लड़ित है। ये विपक्षी सपा बसपा कांग्रेसो लड़त है। और ये एक बाद आज हमसे पूछा था को पांडे जी आप वहीं चला गए जो तुम्हें नजर बंद करते रहे। हम कहें नहीं तब तोहरी वरिया रही कि संघर्षवा हम करी अन्ना हजारे खान और केजरीवाल खान लड़ो, तू सरकार तू बना। सही है। जो राम के लिए काम किया, जो हर व्यक्ति के लिए काम किया, उसके लिए मैं वोट मांग रहा हूँ। अब उसके लिए नहीं मांग रहा हूँ, अगर विपक्ष में रह करके जनता का काम कराया
टूटे अमाहट पुल के लिए 23 दिन आमरण अनशन करके पुल बनाने के लिए विवश किया। छावनी में सड़क पर लेट करके सर्विस लेन बनवाने के लिए विवश किया। अंडरपास बनवाने के लिए विवश किया। बांध बनवाने के लिए विवश किया। डुहवा, मिस्र में, निदूरी, नदाएं, पौली, सहाराएं, बसडीला, डुहरिया, अटवा, जाने कितने गांव के लोगों का 101 करोड़ 63 लाख रुपया इलाहाबाद बैंक, डुहवा बैंक में जब्त हो गया था, लूट लिया गया था। 3 महीने के अंदर लड़ करके दिलाया। तो अगर सत्वम रहा तो एक कुछ चिट्ठियां लिखे काम हुए, और ना ही हुए तो क्या कहूँ, एग्रीमेंट लिख दे कि अब धर्म अपना बैठा, जनता ताई लड़ाई, जनता ताई लड़ब। जनता से निवेदन है कि 5 साल जे सोवा है, इतना कमल के फूले बटन दबाओ कि या तो वह अब जाग जाए, 5 साल जन तक समस्या सुने, या तो अब वो सोई जाए, अब चुनाव लड़े। 4 विधायक समाजवादी पार्टी कहाँ है का चंद्रमणि पाड़े कितना, ये 4 विधेयकन के कहूँ चर्चा जन तक समस्या ताई सुनो। और दूसरी चीज, सरकार जब बने केहू के तो तेहिक सांसद विधायक कुछ कह पाए, सरकारवा का बनत देखात बा विपक्ष कर, ये बहुमतों पाए जाए चाचा तो एफएम लड़ी मरी है कि प्रधानमंत्री हम बनब, और ना ही बनब तू मंत्री बनेबो तो जाते ही मोदी कुंवर तुहार जांच कराई, तो तू मोदी कुंवर अबो तो हम पहलवा काहे न। तो ऐसा में सरकार जब मोदी जी के बने तब काहे ना हरीश द्विवेदी जिताए के हमरे सब दिखाई कि वो सरयू मनोरमा किनारा हुआ। अरे संसदों के कुछ धर्म हुआ था, कर्तव्य हुआ वो था। गुरु वशिष्ठ की धरती हुआ। आपका नंबर आए, आप बोला जाए। वो गुरु वशिष्ठ की धरती है जहाँ मनोरमा के किनारे पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ, तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो वो मखौड़ा किनारा सांसद और विधायक के कुछ कमी के चलते ये रामचरितमानस फारे वालन का न जिताए, राम भक्तन पर गोली चलाओ वालन का न जिताए। वो निश्चित तौर पर मोदी के विजन में कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा, मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा, जनहित में जो काम अधूरे हैं उसे पूरा कराया जाएगा, देश के स्वाभिमान सम्मान को और आगे बढ़ाया जाएगा। आइए हम उद्घोष करते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, जय श्री राम। किया जाए कुछ चाचक सुन ली, फिर सब इकट्ठा हो के अब भाई जय जय घोषणा।